एक बादशाह का वज़ीर था जिसका ये मामूल था, जो भी काम होता बाद में वो ये कहता जो हुआ है बेहतर हुआ है। हाँ, अगर उसे कोई नुकसान भी पहुंचता तो यही कहता कि जो हुआ है बेहतर हुआ है। एक मरतबा ऐसा हुआ, बादशाह सलामत को चोट लग जाती है। चोट शदीद किस्म की लगती है हाथ पर और एक उंगली भी कट जाती है। जब उस वज़ीर को पता चला, वो कहने लगा मामूल के मुताबिक जो हुआ है बेहतर हुआ है। यह बात सुनते ही बादशाह सलामत गुस्से में आ जाता है और आकर कहता है उस वज़ीर को बुलाया जाए। वो वज़ीर आता है, उसे वो सज़ा सुना देता है। अरे तुझे पता नहीं है कि मैं बादशाह हूँ और तुम मेरे दुख की वजह से कह रहे हो कि जो हुआ है बेहतर हुआ है। मैं दुख में हूँ, तुम कहते हो बेहतर हुआ है। उसे ज़ंदान में डाल दिया जाता है। कुछ अर्से के बाद वही बादशाह अपने काफ़िले के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है। काफ़िला पीछे रह जाता है, बादशाह सलामत आगे निकल जाता है और अपने काफ़िले से जुदा हो जाता है, रास्ता भटक जाता है। लोग तलाश करते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। हत्ता कि वो जंगलियों के हाथ लग जाता है। उन लोगों ने उसे उठाया और ले जाते हैं। उनका कोई जश्न था। जश्न के अंदर उन्होंने किसी का गोश्त बनाना था और वो ऐसी चीज़ का गोश्त बनाते थे जो बिल्कुल सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक बिल्कुल सही हो। जब इस बादशाह को लेकर गए, आखिरी वक्त आ जाता है, रस्म पूरी करने का वक्त करीब था तो उनका बड़ा सरदार आता है। हाथ में उसने खून बहाने के लिए चीज़ पकड़ी हुई है। जब उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है तो वो चीज़ जो उसने तानी होती है वो नीचे कर लेता है और वो कहता है इसका हाथ दिखाओ। जब हाथ दिखाते हैं तो वो कहते हैं इसकी तो एक उंगली नहीं है। बड़ा सरदार गुस्से में आ जाता है, कहता है कि क्या हम ऐसी चीज़ की कुर्बानी करें जिसके जिस्म के सारे हिस्से भी मुकम्मल नहीं है। हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, इसकी एक उंगली ही नहीं है। जाओ इसे छोड़ दो। बादशाह सलामत का वो आखिरी वक्त होता है और अगर उसके हाथ की उंगली ठीक होती तो उन्होंने उसे कुर्बान कर देना था। वो जल्दी से वापसी महल में आ जाता है और वज़ीर को बुला लेता है। ज़ंदान से वज़ीर को निकाला गया, बादशाह के सामने लाया गया। जब लाया गया तो वो बादशाह सलामत उस पर ताज्जुब करता है इस बात पर। जब वो ज़ंदान से निकला तो फिर उसने यही अल्फाज कह दिए कि जो हुआ है बेहतर हुआ है। बादशाह सलामत ने ताज्जुब किया, पूछा कि तुम हर वक्त ये क्यों कहते हो? उसने कहा बादशाह सलामत पहले मुझे ये बताएं, आप इतना अर्सा कहाँ रहे हैं? महल के अंदर शोर बचा हुआ था, कहराम बर्पा था। तो बादशाह सलामत तुम हो गए हैं, नए बादशाह की तलाश करें। उसने कहा हाँ, मुझे जंगलियों ने उठा लिया था। मुझे वो मारने वही वाले थे कि जब उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ती है, एक उंगली कटी होती है, इस उंगली कटी की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मुझे समझ आ गई कि जो होता है वो बेहतर होता है। ये तो मेरे लिए था कि मुझे समझ आ गई कि जो होता है बेहतर होता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम क्यों कह रहे हो जो होता है बेहतर होता है? तो वो वज़ीर कहने लगा बादशाह सलामत, अगर मैं ज़ंदान से बाहर होता तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए जाता। जिस तेज़ सवार घोड़े पर आप सवार थे उसी तरह का तेज़ सवार घोड़ा मेरे पास भी होता, हम दोनों इकट्ठे होते। आपको तो उन्होंने छोड़ देना था, लेकिन अगर आपके साथ मैं होता तो उन्होंने मुझे कुर्बान कर देना था। दोस्तों ने जो कहा
इस हकायत से हमें दो सबक जो मिलते हैं वो ये है, पहला कि कुर्बानी आने वाली है। हम जब कुर्बानी दें तो हमें चाहिए कि हम देखें कि कुर्बानी हम कैसे जानवर की दे रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई कमज़ोरी तो नहीं है, कोई उसका खराब तो नहीं है, या वो कमज़ोर तो नहीं है, हर लिहाज से वो ठीक है, तो फिर ऐसे जानवर की हमें कुर्बानी देनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा जो वीडियो आएंगे, आइंदा जो टॉपिक है, मुकम्मल कुर्बानी के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। और जो इस हकायत से दूसरा सबक है वो यही है कि इंसान को समझ आए या ना आए, उसके लिए जो होता है बेहतर होता है। अगर उसे समझ आ जाए तो फिर भी बेहतर है, अगर ना आए तो फिर भी बेहतर है। जब उसको समझ आती है तो वो मान लेता है कि जो हुआ था वो बेहतर हुआ था।